कल, आज और कल आराधना में शरीक होने के लिए प्रभु ने मुझे भी सहायता किया। आप लोगों के आत्मिक संगति मुझे भी मजबूत किया। विश्वासियों का समूह हम सबके लिए एक अनुग्रह है। हम निरंतर उस महान प्रभु को हम अनुभव करने पाए। हर एक दिन हम प्रभु से कहने पाए, प्रभु मैं कल से भी ज्यादा आज आपको जानने चाहता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने चाहता हूं, हम जितना भी कोशिश करेंगे उसमें एक सीमितता है। मेरा माता जी जब हम बहुत छोटे थे, कुछ कुछ कहानियां हमें सिखाती थी। साल गुजर गया, आज भी वो कहानी हमारे जीवन में है। शायद एक कहानी आपने सुना होगा। वो कहानी का पीछे एक लेसन है। वो क्या है पता है? खुदा का हाथ छोटा नहीं है। उस बात को दर्शाने के लिए मेरी माता ने एक कहानी हमें सिखाया था। मुझे पता नहीं उस समय मेरी आयु क्या था। मेरे पिता जो है 5 बजे कार्यालय से वापस आते हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए शायद उसने कहानी बताया कि एक पिता जब घर में वापस आया, उसने एक कवर में बहुत सारे टॉफीज, आजकल बच्चे लोग तो टॉफी खाता नहीं, आजकल तो 5 स्टार, अमूल डेयरी, वो सब का जमाना है। लेकिन हमारा बचपन की बात है जहां 5 पैसे में 3 चॉकलेट मिलता था। आजकल 5 पैसा आप लोग देखा भी नहीं होगा आजकल के बच्चे। उनके 3 संतान थे। एक 12 साल का, दूसरा 8 साल का और तीसरा 4 साल का। 12, 8 और 4। पिता ने वो कवर टॉफी सामने रखकर सबसे पहले 12 साल का बेटे से कहा, पहला तुम आओ और एक चांस खाली है। देयर इज नो सेकंड चांस। एक चांस दिया जाएगा, जितना उठा सकता है उठा दो। तो बड़ा बेटा दूसरा 2 को देखकर खुश हो गया, क्योंकि उसका हाथ क्या है? बड़े हैं। दूसरा बेटा बड़ा बेटे को देखा तो निराश था, छोटा बेटे को देखा खुश था। दूसरा बेटे को भी मौका दिया, उसने भी, और कोई ऑप्शन नहीं, और कोई विकल्प नहीं है, उसने भी जितना हो सके। अब मौका सबसे छोटा, उससे कहा गया, उसने बोला मैं नहीं उठाऊंगा। पापा ने बहुत जोर किया, देखो दोनों भाई ने उठा लिया है, अब आपका चांस है। उसने अपने पिता से कहा, आप अपने हाथ से लेकर मुझको दो। उसने कमरे में जाकर एक टॉवल ले आया,
और वो टॉवेल को अपने पिता के सामने रखा और पिता ने अपनी बड़ी हाथ से वो टॉफी को लेकर उस टॉवेल में डाला। हालेलुया। पूछा तो बताया, मेरा हाथ छोटा है लेकिन मेरा पापा का हाथ जो है बड़ा है। मेरे प्रियो, मेरी माता जी ने ये कहा, बेटा तुम पढ़ना लिखना मेहनत करना कोशिश करना, लेकिन याद रखना तुम्हारा स्वर्गीय पिता का हाथ तुम्हारे हाथ से भी हमेशा याद रखना मेरे प्रियो। हम जितना भी दौड़ धूप करेंगे उसमें एक लिमिटेड क्षमता है, लेकिन यदि प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर हमारे ऊपर आशीष देगा, वो आशीष जो है हमारी खाले बर्तन को भरकर जो है वो ओवरफ्लो होगा, अन्य लोगों के लिए भी वो जो है आशीष का कारण बन सकता है। पिता के हाथ को समझना जो है बहुत जरूरी है। आज संध्या के समय मैं 3 विषयों पर कुछ चीज आप लोगों के मध्य में रखने चाहूंगा। ये 3 चीज हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। एक, विश्वास, परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास। दूसरा, प्रेम, परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम। तीसरा, आशा, आशा रहित अवस्था में परमेश्वर के प्रति आपका संपूर्ण आशा। ये 3 विषय समय पर मैं खत्म करूंगा। विश्वास, प्रेम, आशा। हम सबके पास विश्वास है या हम सबके पास प्रभु के प्रति प्रेम है, हम सबके पास प्रभु के प्रति आशा है, लेकिन समस्या कब आता है? जब रुकावट आते समय, समस्या आते समय आपका विश्वास किस प्रकार से है, आपका प्रेम किस प्रकार से है, आपकी आशा किस प्रकार से है। यदि कहूं तो विश्वास को बताने के लिए बादल साफ है, बादल साफ है, और प्रभु के दास आपसे कह रहे हैं बादल साफ है, बारिश होगा, छाता ले आना। बादल साफ है, प्रभु के दास कह रहा है बारिश होगा, छाता ले आना। छतरी या छतरी, अम्ब्रेला। चांसेस कुछ भी नहीं है, लेकिन खुदावंत के दास के वाणी को सुनकर विश्वास के साथ आप छाता या छतरी ला रहे। आशा क्या है? सुबह हम सब मोबाइल या अलार्म डालते हैं, सो जाते हैं। कोई गारंटी है सुबह उठ पाएगा? कोई गारंटी है? कोई कह सकता सुबह उठ पाएगा? किसी को गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अलार्म डालते हैं कि हम उठेंगे। उसको कहते हैं आशा। प्रेम एक ऐसी शब्द है यदि आपके बेटा या बेटी आग में फंस जाते हैं। मेरी माता जी ने, शायद पास्टर लोग सब सुना होगा, ये केरल में एक मामूली एक नॉर्मल स्टोरी है।
एक मां अपने बच्चे से इतना प्रेम करती थी कि वे अपने बाहों में हमेशा रखती थी। एक दिन अचानक उस घर में आग लग गया। मां अपने बेटी से इतना प्रेम करती थी कि उसने अपने शरीर को जो है आग में जला दिया और सुरक्षित रीति से अपनी बेटी को आग से बचा दिया। इसको कहते हैं प्रेम। आज 3 बहनों के बारे में हम सुनेंगे। 3 बहनों के बारे में। नाम समझना आसान नहीं है। मरियम, 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 ठीक है। मेरी, मेरी, मेरी। अध्याय भी स्मरण रखना मुश्किल नहीं है। यूहन्ना 2, यूहन्ना 12, यूहन्ना 20। 2, 12, 20 सब में 2 है। यूहन्ना 2, यूहन्ना 12 और यूहन्ना 20। इन तीनों भागों में हम 3 बहनों के जीवन को देख सकते हैं। इन तीनों के जीवन में रुकावट थे, लेकिन रुकावट उन्हें रोका नहीं, उन्हें आगे बढ़ाया। किस चीज ने उसे आगे बढ़ाया? विश्वास, प्रेम, आशा। यूहन्ना 2 अध्याय में हम आएंगे। ये भाग हम सबके लिए वाकिफ है। इस भाग की खासियत यहूदी विवाह में यीशु की माता मरियम इस विवाह के परिवार से संबंध रखती थी। कुछ लोगों का कहना है सलोमी के यहां विवाह था और सलोमी और मरियम आपस में रिश्तेदार थे। इस विवाह में मरियम का अहम भूमिका थी, लेकिन खास बात क्या पता है? इस विवाह में यीशु मसीह को भी न्योता दिया गया है। हम यीशु को न्योता कब देते हैं? समस्या आते वक्त। यीशु को कब हम स्मरण करते हैं? समस्या आने के समय यीशु को याद करते हैं। मैं कहता हूं यीशु को एडवांस इनविटेशन दे दो। यीशु को एडवांस इनविटेशन दे दो। समस्या आएगा तो भी घबराने की जरूरत। इस विवाह में यीशु था, क्या हुआ? दाखरस खत्म हो गया। यहूदी विवाह में दाखरस बहुत जरूरी है, वाइन बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं बंगालियों की शादी में सब कुछ है, आखिरी में मिष्ठान यानी मिठाई नहीं है तो शादी शादी नहीं है। इसी प्रकार से यहूदियों के विवाह में यदि दाखरस नहीं है तो विवाह विवाह नहीं है। दाखरस खत्म होना मतलब शर्मिंदा का कारण है। और ये कुटुंब में एक शर्मिंदा का विषय हो गया कि दाखरस नहीं है, लेकिन मरियम समझ गया दाखरस खत्म है, लेकिन खत्म हो गया, लेकिन यीशु मसीह इस विवाह में है। माता मरियम
लूका के इंजिल में आप लोग पढ़ सकते हैं, सिमियोन और अन्ना ने आकर यीशु के बारे में कहा और मरियम अपने हृदय में उसको पकड़े रहा। मरियम जानती है कि यीशु जो है एक मामूली शिशु नहीं है, खुदा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा इस जगत में आया वाला बेटा है। इनके द्वारा असाधारण कार्य हो सकता है। मरियम जानती थी। बड़ी आशा के द्वारा उसने अपने विषय को यीशु के सामने रख दिया। सोच लो, बड़े उम्मीदों के साथ आप अपना विषय खुदा के सामने रखते हैं, यह सोचकर कि खुदा जो है आपकी विषय को जरूर हल करेगा। मैं हमेशा कहता हूं, जब हम हमारे विषय को प्रभु के सामने रखते हैं ना, कुछ टाइम में प्रभु क्या करेगा? तुरंत इमीडिएट आंसर होता है। कुछ समय यीशु बोलेगा नो, कुछ समय यीशु बोलेगा वेट। यस, नो, वेट। यहां यीशु क्या बोला? नो। क्यों? जब मरियम ने कहा, पद 2 का 2, अध्याय 2 आयत 2 में, जब उसने यीशु के सामने अपना विषय रखा, दे हैव नो मोर वाइन। आप लोग, मैं जो है बाइबल पढ़ते समय बहुत बारीकी से पढ़ता हूं। मरियम यीशु के सामने आकर क्या कह रहा है? दे हैव नो मोर वाइन, यानी दाखरस अब नहीं है। मरियम पूछ रहा है, दाखरस ले आओ। कहा ना, सिर्फ कहा दाखरस नहीं है। यीशु क्या कह रहा है? हे स्त्री, मुझे इसमें क्यों शामिल कर रहा है? मेरा घड़ी अब तक नहीं आया, यानी मेरा समय अब तक नहीं आया है। इस प्रकार का जवाब आपको मिल जाएगा। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप क्या करोगे? क्या करोगे? यदि आप अपना विषय यीशु के सामने रख रहे और यीशु कह रहा है मेरा समय अभी नहीं आया, आप क्या करोगे? जवाब है? जवाब है नहीं है। लेकिन स्त्री क्या कह रही है? माता क्या कह रही है? पद 5, डू वॉट एवर ही टेल्स यू। अपने दास से कह रहा है, जो वो कहेगा वही करना। समझ में आ गया? जब आंसर नो है, उसके बावजूद अपने दासों से कह रहा है, जो वे कहेगा उसे करना। इसको कहते मेरे प्रियो विश्वास। जब रास्ता नहीं है, जब रास्ता नहीं है, यीशु की ओर भरोसा रख रहे हैं और यीशु जो है रास्ता बना रहा है। निर्गमन 14 अध्याय में खुदा कह रहे हैं, वायदा का जमीन में तुम पहुंचोगे। मिस्र से निकल गया, रास्ता थे जहां सड़क की ओर से वे कनान की देश में जा सकता था। समझ में आ गया?
सड़क के रास्ते से कनान के देश में पहुंच सकता है, लेकिन कभी कभी यीशु क्या करता मालूम, सामान्य रास्ता से नहीं ले जाता है, असामान्य रास्ता से आपको लेकर जाएगा। लाल समुद्र के सामने से लेकर जा रहा है। याद रखना, फिरौन की सेना पीछे आ रहा है, लाल समुद्र सामने है। क्या करोगे? आगे जाओगे तो खत्म, पीछे जाओगे तो खत्म। जब आगे पीछे रास्ता खत्म हो जाता है, तब कहीं देखने का एक ही चांस कहां है, ऊपर की ओर। समझ में आ गया? जब आगे भी ब्लॉक है, पीछे भी ब्लॉक है, आपके लिए कोई और आशा नहीं है। आपका विश्वास की आंख को खुदा की ओर बढ़ाना है। आज पास्टर का वाइफ जो है, मुझे बहुत अच्छा लगा, घर में गया तो अपने पुरानी कहानियां को मेरे सामने रख रही थी। मेरे विश्वास को जो है और भी मजबूत किया। शून्यता से भरपूरी में प्रदान करने वाला परमेश्वर हमारी खुदावंत है। लाल समुद्र है। मैं जब ये भाग को पढ़ाता हूं बच्चों से, मैं कहता हूं यीशु पहले से लाल समुद्र को दो नहीं किया। मेरा बच्चे आ रहा है, चलो पहले से मैं रास्ता साफ कर दूंगा। ना ना, नजदीक आ गया। मृत्यु गारंटी, मृत्यु गारंटी। मानुषिक दृष्टि से मृत्यु गारंटी है। उसी समय जो है खुदा जो है लाल समुद्र को दो कर देता है। इसका कारण क्या है? तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, और तुम जो शत्रु को देख रहे हैं उसे आगे ना देखने के लिए। जब प्रभु रास्ता रोकता है, दो कारण है, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए और आपके विपरीत लाने वाले हर एक शत्रु को जो है आगे आप देख नहीं पाओगे। उस कारण से आप लोग, मुझे सबसे अच्छा अध्याय लगता है यहोशू के पुस्तक पहला अध्याय, उसका 3 और 5 पद। यहोशू का पुस्तक पहला अध्याय उसका 3 और 5 पद में मूसा के मृत्यु हो गया है। यहोशू जो है अगुवे के रूप में नियुक्त किया गया है। लाल समुद्र पुरानी घटना है। यरदन नदी सामने है। यरदन नदी निरंतर बह रहा है। उस समय जो है यहोशू जो है खुदा की वाणी सुनने चाह रहा है। खुदा के वाणी सुनने चाह रहा है। और तीसरा और 5वां पद में 3 चीज को हम लोग देख सकते हैं। एक, द प्रॉमिस ऑफ गॉड, परमेश्वर की वायदा। जिस खुदा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को वायदा दिया, मूसा को वायदा दिया, वही खुदावन यहोशू से वही वायदे को दोहरा रहा है। उसके बाद दूसरा है प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। मैं तुम्हारे संग रहूंगा। 5वां, तीसरा आयत और 5वां आयत पढ़ लेना घर में जाकर। मेरी उपस्थिति तेरे संग है। और तीसरा क्या है? पावर ऑफ गॉड। कोई भी तेरे सामने खड़े नहीं रह पाओगे। जब ये 3 चीज यहोशू को प्राप्त हुआ, यहोशू कह रहे अपने लोगों से, चलो तैयार हो जाओ, हम यरदन पार करेंगे। जब आप यरदन पार करोगे, यरीहो के दीवार आएगा। यरीहो के दीवार के बाद आई का शहर आएगा, गिबियोन लोग आएगा, लेकिन कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि खुदा आपको वायदा का जमीन पर पहुंचाएगा।
इसको कहते हैं मेरे प्रियो विश्वास। दासों से कह रही है, जो मालिक कहेगा सो करो। वही करना। मालिक मरियम यीशु के सामने फिर आते ही नहीं है ना, क्योंकि वो जानती है, वो जानती है मेरा कोख में पवित्र आत्मा के द्वारा आया हुआ संतान हमारी शर्म को आदर में तब्दील करने के लिए इस संसार में जन्म लिया है। हमारी शर्मिंदा को आदर में परिवर्तन करने वाला खुदावंद हमारी खुदा है। हमें सिर्फ जो है विश्वास करना है। खास बात क्या पता है, यीशु दासों से कह रहा है, आप सब एक कहानी जानते हैं ना, घर के बाहर क्या लिखा है, 6 मटका रखा हुआ है, पानी भर दो। दास लोगों को पता भी नहीं भाई ये क्या हो रहा है। यीशु कह रहा है पानी भर दो। दास लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। हम सब प्रभु के दास लोग हैं, हमारे पास कोई विकल्प है। जो प्रभु कह रहा है कर लो, पूछना नहीं भैया क्यों, क्यों पूछना नहीं, कर लो। यदि उल्ला भर लिया और उसके बाद क्या कहता है? किसको पहले पिलाना है? वहां के बड़ा व्यक्ति को। सोच लो, दास वो पानी है ना, उन लोग खुद भरा है, वो पानी लेकर यदि उस विवाह में जो सबसे बड़ा व्यक्ति उसको पिला रहा है, यदि हम रहेंगे तो मैं रहूंगा तो मैं क्या करूंगा, धीरे से जाकर पहले चक्कर देखूंगा सही में ये दाखरस है कि नहीं, है कि नहीं। आप लोग नहीं करोगे, मैं तो करूंगा भाई। क्यों मुश्किल का न्योता देना है? दास लोग कुछ नहीं किया, भरा लेकर गया, दे दिया। यह है दास का विश्वास। इसको कहते हैं विश्वास का अध्याय। मैं कहूं, मरियम को यीशु के प्रति विश्वास, दासों को यीशु के प्रति विश्वास। यदि ये विश्वास रहेगा तो क्या होगा? मेन आदमी कह रहा है, लोग जो है अच्छा दाखरस पहले देता है, यहां क्या हो गया? उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। लेकिन वो जानता नहीं था, ये दाखरस स्टॉक करके नहीं रखा था, ये प्रभु का हाथ था, प्रभु का हाथ था। यानी कहने का मतलब जो है, जब हमारे घर का आमदनी हो या जो भी जिस पर आप आश्रय करते हो, वो आश्रय जो है खत्म हो जाता है, शर्मिंदा के अवस्था में आते वक्त जो है प्रभु पर न्योता देकर, प्रभु पर भरोसा करके जब वो परिणाम मिलता है ना, वो परिणाम पहले से भी उत्तम है, पहले से भी उत्तम है। क्योंकि पहला विषय जो है आपका मेहनत था, दूसरा जो है परमेश्वर का अनुग्रह है। पहला आपकी मेहनत है, दूसरा परमेश्वर की अनुग्रह है। अनुग्रह का फल जो है मेहनत के फल से भी ज्यादा स्वादिष्ट रहता है। इस कारण से मैं हमेशा कहता हूं ना, इस संसार में जीने के लिए ग्रेस चाहिए। क्या चाहिए? ग्रेस, GRACE, ग्रेस। ग्रेस का मतलब क्या है? रेस, रेस का मतलब क्या है? दौड़ना। जी मतलब गॉड, गॉड्स रेस इज ग्रेस, गॉड्स
रेस इज ग्रेस। जब खुदा हमारे दौड़ में आप उनको जो है हमारी जीवन का चालक बनाएंगे, हम जो है डरने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आज सुबह जो है मैं स्टॉर्म लिया ना, STORM। वो STORM को मैं क्या बोलता हूं अंग्रेजी में, सेवियर ट्रैवलिंग ओवर योर रफ मोमेंट्स। STORM, सेवियर ट्रैवलिंग ओवर यूर रफ मोमेंट्स। यानी एकदम खरा रफ जो है, बिल्कुल समतल नहीं है, उस अवस्था के ऊपर यदि स्वामी जो है यात्रा करेगा, आपकी आंधी तूफान जो है आंधी तूफान नहीं, शांति का माहौल बन सकता है। यह विश्वास हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। दूसरा, यूहन्ना 12वां अध्याय में बहुत ही अच्छा परिवार। ये परिवार की खासियत क्या है, आप लोग घर में जाकर पढ़ लेना। बहुत परिवार थे, अमृतसर में बहुत परिवार है ना, लेकिन उन सभी परिवारों के बीच में से आप के ऊपर प्रभु का नजर पड़ा। उस कारण से आज आप इस स्थान पर प्रभु के पास हैं। मैं सोच रहा था, यदि करीब 50 साल पहले यदि प्रभु के दास पास्टर बेबी वर्गीस यदि सोचता मैं केरल में ही रहूंगा, मैं उत्तर भारत में आऊंगा ही नहीं, वो दर्शन यदि नहीं मिलकर यदि आज आया नहीं रहता, प्रभु का काम होता। लेकिन आज एक कलीसिया ऐसी रहता है क्या, मुझे पता नहीं। एक खादिम का दर्शन आज हम सबको इस जगह में ले आए। तो यीशु के समय में भी यदि आप पढ़ लेना बाद में, लूका 10 का 38 से 42, लूका 10वां अध्याय का 38 से लेकर 42 अध्याय तक वहां यूं लिखा है, मैं संक्षिप्त में कहूंगा। यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गया और वो गांव में जब प्रवेश किया, मार्था नामक स्त्री ने अपने घर के द्वार को यीशु के लिए खोल दिया। यूहन्ना 2 में लिखा है, यीशु को न्योता दिया। लूका 10 का 38 में लिखा है, मार्था ने अपने घर के द्वार को खोलकर यीशु को स्वागत किया। लेकिन खास बात क्या है, मार्था ने अपने घर के द्वार को खोला, मरियम ने अपने हृदय का द्वार को खोल दिया। घर का द्वार खोलना काफी नहीं है, अपने हृदय का द्वार को भी खोलना है। आप उस भाग को पढ़ लेना, मेरी मरियम यीशु के चरणों के पास बैठी। मैं आपसे कहने चाहता हूं, जिंदगी में सबसे बड़ा धन है यीशु के चरणों के पास बैठना। बाकी सब कुछ माया है, कहें तो सब कुछ कुछ समय के खुशी देगा, लेकिन देयर इज नो अदर प्लेस ब्यूटीफुल than to be at the feet of Jesus। यीशु के चरणों के पास बैठने से बढ़कर कोई भी जगह नहीं है मेरे प्रियो। और इस चीज को हम देख सकते हैं, मार्था अपने घर को खोला, मरियम ने अपने हृदय को खोला। इसका मतलब नहीं है कि समस्या नहीं आएगा, इसका मतलब नहीं है समस्या नहीं आएगा। समस्या आया यूहन्ना 11वां अध्याय में। यूहन्ना 11वां अध्याय में, जब मैं 11वां अध्याय को पढ़ रहा था, आप लोग ध्यान दिया क्या मुझे पता नहीं, 11वां अध्याय में लिखा है,
एक व्यक्ति लाजरस बीमार थे, वे बेथनी से थे, और वहां क्या लिखा है? द विलेज ऑफ मेरी एंड हर सिस्टर मार्था। मरियम और मार्था के गांव। ध्यान देने वाली बात है, लूका 10 का 38 में सिर्फ गांव लिखा हुआ है। लूका 10 का 38 में सिर्फ गांव लिखा है। यूहन्ना 11वां अध्याय में क्या बोलता है? मरियम और मार्था के गांव। इसका मतलब क्या है? जिस दिन यीशु मसीह बेथनी नामक जगह में इस परिवार के कुटुंब में प्रवेश किया, ये गांव का नाम जो है मेरी मार्था के गांव के नाम से कहलाने लगा। यानी आप साधारण व्यक्ति होगा, लेकिन जब प्रभु कार्य करने लगेगा आपका पहचान बदल जाएगा। आपका पहचान बदल जाएगा। और इनका पहचान बदल गया, लेकिन खुदा कभी कभी परीक्षा में ले आएगा। लाजरस, मैं हमेशा कहता हूं, लूका 10 का 38 से 42 में आप लोग पढ़ोगे, मार्था देख सकता है, मेरी देख सकता है, लाजरस के बारे में कुछ नहीं है। कहे तो लापता, नहीं बोल सकता हूं, लापता। 11वां अध्याय में आते समय पता ही चलेंगे। 12वां अध्याय में आते समय यीशु के साथ मेज में शरीक है। उनका जीवन में भी हम देखे प्रोग्रेस था, है कि नहीं? पहले दिखाई नहीं दिया, 11वां अध्याय में बीमार होकर मर गया, 12वां अध्याय में यीशु के साथ मेज में शामिल हुआ। हमारा आत्मिक जीवन में ऐसी रहना है, उल्टा नहीं जाना है, उल्टा नहीं जाना है। यीशु के संगति को अनुभव करने के बाद फिर वापस जाना उससे अच्छा है यीशु के संगति में नहीं आना। बहुत सारे लोग सच्चाई को जानने के बाद वापस चले जा रहा है, लेकिन मैं आपसे कहने चाहता हूं, हार मत मानना। प्रभु के संगति को आप चखे हैं तो प्रभु के संगति में बने रहना। कष्ट आएगा, लेकिन कष्ट नष्ट के लिए नहीं, लेकिन विजय के लिए है। दोनों बहनों ने संदेश भेजा। वो संदेश क्या था? पिता, यीशु, तू जिससे प्रेम कर रहे हैं वो बीमार है। संदेश क्या है? टेलीग्राम भेजा, एसएमएस भेजा, जो जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। यीशु आया? यीशु नहीं आया, देरी कर लिया। यदि आपका साथ एक घटना घटेगी, आपके जीवन में कोई संकट है, आप प्रभु के दास को बुला रहे, प्रभु के दास नहीं आ रहे, तो आप लोग क्या करोगे? समझ में आ गया? यीशु नहीं है, यीशु। यदि यीशु लेट भी हो जाएगा, लेट नहीं है। यीशु लेट भी होगा, लेट नहीं है, क्योंकि जितना लेट होता है उतना महान कार्य भी होता है। जब आप ध्यान देना, मार्था वार्तालाप करती है, वो भाग को आप लोग पढ़ लेना, लेकिन मरियम क्या करती है? ध्यान देने वाली बात, 11वां अध्याय का 32वां पद, 11वां अध्याय का 32वां पद में, मेरी उस स्थान पर पहुंचा जहां यीशु था, उन्हें देखा और उसके पांव पर गिर गई। अच्छा समय में भी, लूका 10 का 38 से 42 में भी पांवों के पास, 11वां अध्याय का 32वां पद में भी पांव के पास। अच्छे समय में भी पांव के पास, बुरा समय में भी पांव के पास। यीशु रो पड़ा, यीशु रो पड़ा, और गांव के लोग समझ गया यीशु
इस परिवार से कितना प्यार करते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात, यीशु जब आया है, मार्था मरियम लोगों से बोल रहा है कब्र के पत्थर को हटाओ। मार्था कह रही है 4 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। यदि यीशु 4 दिन मृत्यु में पड़ा हुआ व्यक्ति को जिला सकता है, कब्र का पत्थर भी हटा सकता है। लेकिन कभी कभी जो है खुदा हमारी विश्वास को परखने देखता है। कब्र का पत्थर आपको ही हटाना है। समझ में आ गया? आपके प्रेम करने वाले चीजों को आप फिर से देखना है, अनुभव करना है। उसके बीच में यदि कोई पत्थर है, कोई रुकावट है, आपको हटाना पड़ेगा, तभी आप परमेश्वर की महिमा को अनुभव करोगे। कुछ चीज है जो आपको प्रभु के आशीष से वंचित करता है, वो चीज को जो है आप अपने जीवन से जो है हटाना जरूरी है। चाहे केस कितना भी पुराना हो, केस कितना भी पुराना हो, रुकावटों को दूर करना बहुत जरूरी है। जब रुकावट को दूर किया, सिर्फ एक वाणी की जरूरत है ना। हमने कल दिन को भी हमने सुना ना, प्रभु यीशु मसीह का ध्वनि, आवाज। जब प्रभु कहते हैं आ जा, मतलब आ गया। प्रभु कहते हैं उस पार जाओ तो चले जाएगा। प्रभु कहते हैं कब्र से लाजरस आ जा, लाजरस आएगा। संदेह करने की जरूरत नहीं है। और 12वां अध्याय में मरियम क्या करती है? 12वां अध्याय में मरियम 3 पद में शी poured it, बहुत ही मूल्य चीज को, परफ्यूम को यीशु के पांवों पर उंडेल देती है और अपने बाल से यीशु के पांव को पहुंचा है। याद रखना, जब आप अच्छा काम करोगे, अच्छा काम करोगे, रुकावट आएगा। 11वां अध्याय में रुकावट आया, 12वां अध्याय में भी यीशु के शिष्य लोग कहने लगा, शिष्य में से एक लोग, इतना वेस्ट क्यों कर रहे हैं? लेकिन यीशु क्या कह रहा है? इन्हें रोको मत, ये जो काम कर रही है उत्तम काम कर रही है। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर माई बरियल, वो मेरे लिए उत्तम कार्य कर रही है। इसको कहते हैं मेरे प्रियो प्रेम, इसको कहते हैं प्रेम। रुकावट है फिर भी आगे चले जाता है, उसको कहते हैं प्रेम। यूहन्ना 2 में विश्वास, यूहन्ना 12वां अध्याय में प्रेम। अब यूहन्ना 20वां अध्याय में आते समय मैं हमेशा कहता हूं, यीशु मसीह के शिष्यों को 2 भागों में बांट सकते। एक है मनोनीत शिष्य, यानी मनोनीत मीन्स रिकॉग्नाइज शिष्य, जिसको खुदा ने चुना है। और दूसरा शिष्य है जो 12 में से नहीं है, 70 में से नहीं है, लेकिन प्रभु को अनुभव किया है और प्रभु के पीछे चल पड़ा। जब सूली दूर थे, ये 12 शिष्य लोग प्रभु के करीब थे। सूली दूर थे, 12 शिष्य प्रभु के करीब थे। सूली जब नजदीक आया, मरकुस 8:32, मरकुस 9:32, मरकुस 10:34, पढ़ने में आसान है ना। 8 का 32, 9 का 32, 10 का 34, इन तीनों भागों में यीशु ने कहा सूली नजदीक आ गया, शिष्य लोग विश्वास करने में
कमजोर हो गया। वे चाहते हैं यीशु उनका स्वामी बने, लेकिन सूली नहीं। जब सूली नजदीक आ गया, प्रभु और उनका बीच का फासला बढ़ गया। जब सूली वास्तविक हो गया, बाइबल कहती है यूहन्ना छोड़कर बाकी सब प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। यानी सूली जब दूर था, करीब है। सूली जब नजदीक है, फासला बढ़ गया। सूली जब वास्तविक बन गया, यीशु को छोड़ दिया। लेकिन जब मनोनीत शिष्य लोग यीशु को छोड़ दिया, यीशु का पीछे चलने वाला मामूली शिष्य लोग जो है, यीशु को छोड़ा नहीं। सवाल यह उठता है, हम किस झुंड में हैं? याद रखना, सप्ताह का पहला दिन, मैं जब ये बाइबल पढ़ते समय मरकुस का इंजिल को मैं काफी अच्छी रीति से पढ़ा। 8वां, 9वां और 10वां में यीशु ने शिष्यों से कहा था, तीसरा दिन कष्ट होगा, तीसरा दिन पुनरुत्थान होगा, ये सब कहा। लेकिन इनडायरेक्टली शायद मरियम को खबर मिला होगा, सप्ताह का पहला दिन, यहूदियों के ऊपर कोई भय नहीं है, इसने जो है कब्र के पास पहुंच गया। जब सब यहूदियों के डर से छिपा हुआ था, मरियम के जीवन में एक आशा था। एक आशा, वो आशा का पीछे प्रेम, वो प्रेम का पीछे विश्वास। समझ में आ गया? आशा के पीछे एक प्रेम, प्रेम का पीछे एक विश्वास। जिस आशा में प्रेम है, विश्वास है, वो आशा आशाहीन हो ही नहीं सकता है। मेरे प्रियो, वो आशा हमारा जीवन में होना जरूरी है। जब उसने कब्र को खाली देखा, उसने दौड़कर शिष्यों से कहा, शिष्यों भाग कर आया, कब्र खाली देखकर फिर से वापस चले गया। लेकिन मरियम ने ठान लिया, मैं तो स्वामी से बिना मिले मैं यहां से नहीं जाऊंगी। जब आप स्वामी का इंतजार करेगा, स्वामी जो है आपके सामने प्रकट होगा। आप वो बाइबल को पढ़ लेना। जब यीशु ने कहा मरियम, जब यीशु ने कहा मरियम, मरियम ने यीशु के आवाज को महसूस कर लिया। उस कारण से कह रहे हैं रब्बोनी, यानी चरवाहा भेड़ की आवाज को समझता है, भेड़ चरवाहा की आवाज को भी समझता है। मरियम स्वामी के आवाज को समझ गया। तब यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, मरियम मुझे मत छुओ, जाकर शिष्यों से कहो मैं जो है पुनरुत्थान हो गया हूं। इस कारण से वो मरियम, she became the first evangelist to proclaim the resurrected Messiah। वो पहला प्रचारिका बना जिसने पुनरुत्थान यीशु को देखी और अपने शिष्यों से कहा। इसका मतलब है नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। दर्द के बिना कोई भी लाभ नहीं होगा, कष्ट के बिना कोई भी आशीष नहीं होगा। तो मेरा आज का संदेश यही है मेरे प्रियो, यूहन्ना 2 में विश्वास, यूहन्ना 12 में प्रेम, यूहन्ना 20 में आशा। ये विश्वास, ये प्रेम और यही आशा आपके विश्वास के जीवन को आगे बढ़ा सकता है। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको बहुत आशीष